इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूके में कंपनी रजिस्टर करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ यूके के रेजिडेंट्स जो हैं वो कंपनी रजिस्टर करके, जो वहाँ के रिहायशी हैं वो कंपनी रजिस्टर करके अपने टिकटॉक शॉप के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि कंपनी रजिस्टर करते हुए कोई डिटेल्स जो हैं वो मिसमैच ना हो जाए, और जो डिटेल्स हमने कंपनी के अंदर जो कंपनी रजिस्टर करते हुए जो डिटेल्स सबमिट करनी है हमने उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और वही डॉक्यूमेंट्स वही इन्फॉर्मेशन टिकटॉक शॉप के ऊपर हमने सबमिट करनी है अकाउंट क्रिएशन करते वक्त। ये स्क्रीन पे आपके सामने एक एग्जांपल कंपनी है कि यूके ट्रेडर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप कंपनी हाउस की वेबसाइट है, आपके सामने लिंक आ रहा है इसका, आप गूगल कर सकते हैं इसको, और इस वेबसाइट पे जाके आप जो है वो देख सकते हैं किसी भी कंपनी की डिटेल्स को। तो जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उस कंपनी के अंदर सबसे पहले हम नाम जो उसका रख रहे हैं, तो इस सिनेरियो में यूके ट्रेडर्स लिमिटेड है। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद आपको कंपनी नंबर इशू होगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास वाया ईमेल और पोस्ट में भी आएगा। कंपनी रजिस्टर करते वक्त जो है आपसे फॉर्म के अंदर कंपनी का कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और उसका ऑफिस का एड्रेस, ये दोनों चीज़ें मांगी जाती हैं। ऑफिस एड्रेस का मतलब है कि आपकी कंपनी जो है वो कहाँ लोकेट कर रही है, उसके फिजिकल प्रेजेंस या वर्चुअल प्रेजेंस जो भी है उसका एड्रेस कौन सा है। और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है कंपनी का वो होता है जिसके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स कोई भी हैं जो कंपनी हाउस की तरफ से आए हैं, या एचएमआरसी जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आता है तो वो किस एड्रेस के ऊपर आपको कॉरस्पॉन्डेंस रिसीव हो। नॉर्मली आपका जो बिजनेस एड्रेस होता है आप सेम कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस उसको रख सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप यूके के रहायशी हैं, रेजिडेंट हैं, तो आपको कोई अलहदा से ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के एड्रेस के ऊपर ही कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। दैट मीन्स के कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भी आपके घर का एड्रेस होगा, और जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो भी आपके घर का ही एड्रेस हो सकता है। इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस आप ये चाह रहे हैं कि आपने एक अलहदा से ऑफिस स्पेस ली हुई है, आप उस ऑफिस एड्रेस के ऊपर जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट आ रही है वो आपको आपके घर के एड्रेस पे रिसीव हो, तो उस सूरत में आप इन दोनों एड्रेसेस को डिफरेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर हम स्क्रीन में देखें, जैसे ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है कि इस एड्रेस के ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड है। समटाइम्स यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की जगह कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी लिखा आता है। तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो आपका वो होता है जिसके ऊपर आपने पोस्ट मंगवानी है। घर से कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो अगर आप घर के ऊपर, घर के एड्रेस के ऊपर कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों के दोनों सेम होंगे। इसके बाद हमारी कंपनी की टाइप प्राइवेट लिमिटेड है ऑब्वियसली, और एक्टिविटी, नेचर ऑफ बिजनेस, इसकी सिलेक्शन करते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि एक सर्टेन कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन रिटेल, आपने वो लाजमी इसके अंदर सेलेक्ट करनी है। स्क्रीन पे आपके सामने एक यूके की कंपनी है, आप कंपनी हाउस की वेबसाइट जो है गूगल कर सकते हैं। कंपनी हाउस कहलाता है ये डिपार्टमेंट यूके का जो कि कंपनीज को रजिस्टर करता है। तो आप कंपनी हाउस के नाम से सर्च करेंगे तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंपनी या किसी भी कंपनी की डिटेल्स को देख सकते हैं कि वो कब बनी, किसके नाम पे है, डायरेक्टर्स कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कंपनी आ रही है, ये यूके बेस्ड कंपनी है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आएगा, और वो आपके घर का भी हो सकता है अगर अलहदा से आपका ऑफिस नहीं है। कॉरस्पॉन्डेंस में भी आप सेम घर का एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपका अलग से ऑफिस है, आपने अलग से लिया हुआ है, तो आप उसका एड्रेस देंगे। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जो है वो 47910, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये नेचर ऑफ बिजनेस में आपने कैटेगरी लाजमी ऐड करनी है।
ये अलाउ करता है आपको वाया इंटरनेट रिटेल सेल करने का, यानी कि ई-कॉमर्स करने का। अगर ये कैटेगरी या नेचर ऑफ बिज़नेस जो है आपने कंपनी के अंदर डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो इस सिनेरियो में भी टिकटॉक शॉप के ऊपर आपकी कंपनी जो है उसका शायद अप्रूवल ना हो, या अगर इनिशियल अप्रूवल हो भी जाए तो उसके ऊपर जो है ये चीज़ मिस होने की वजह से लेटर ऑन वायलेशन लग के सस्पेंशन आ जाए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। इसके अलावा नेचर ऑफ बिज़नेस में आप जितनी चाहें मर्ज़ी कैटेगरीज़ डाल लें, लेकिन ये कैटेगरी लाज़मी उसके अंदर डली होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी डायरेक्टर की, कि अब आप जैसे आप ऑनर हैं या आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं कंपनी को, तो पीपल में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टर का नाम आ रहा है और उसके नीचे उसका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आ रहा है। कॉरस्पॉन्डेंस जब आप वेरिफिकेशन करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे टिकटॉक मांगेगा उसमें डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ मांगता है, जिसमें वो कहता है कि भाई जो डायरेक्टर है वो जिस एड्रेस के ऊपर रहता है उसकी मुझे कोई यूके की बैंक स्टेटमेंट, उस एड्रेस की बैंक स्टेटमेंट, या कोई यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, गैस, पानी, टीवी लाइसेंस फ़ी हो गई, इवन जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या लैंडलाइन कनेक्शन है उसका बिल, वो भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपके नाम पे कोई लेटर आया है, जैसे कि आपका वोटर रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट आया है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो है जो करेक्ट डिक्लेरेशन करना जो है रेजिडेंशियल एड्रेस की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फॉर एनी रीज़न यहाँ पे गलत डिक्लेरेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं यहाँ पे अपने आप को किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार का एड्रेस जो है, जो मेरा कोई यूके में रहता है, या मैं कोई एड्रेस सर्विस के थ्रू एड्रेस ख़रीद के मैं डायरेक्टर के रेजिडेंट एड्रेस के अंदर यूके का एड्रेस डाल देता हूँ, इस सिनेरियो के अंदर ये टेक्निकली, मेरी बात याद रखिएगा कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी किस्म का झूठ जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। ये कोई नॉर्मल वायलेशन नहीं है, ये कोई आम गलती नहीं है, ये डायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आता है कि आप यूके के शहरी नहीं हैं, आप यूके के रिहायशी नहीं हैं ख़ास तौर पे, और आप कह रहे हैं कंपनी के डिटेल्स के अंदर आप एक गलत डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भाई मेरा ये यूके का एड्रेस है और मैं इस एड्रेस के ऊपर रहता हूँ। इस सिनेरियो में अगर आपका वक्ती तौर पे अकाउंट बन भी गया, तो ये एड्रेसेस और ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगी, आपका अकाउंट लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, किसी भी वक्त सस्पेंशन आ सकती है। आपने इस चीज़ को समझना है कि यूके के अंदर जो शहरी हैं, जैसे हमने ये कंपनी रजिस्टर की और कंपनी हाउस के ऊपर वेबसाइट पे जाके हम उसका सारा डाटा पब्लिकली देख सकते हैं, इसी तरह हर शहरी का, हर वहाँ के रिहायशी का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो केवाईसी रूल के अंदर जब गवर्नमेंट ने ये एक रूल बनाया कि हर प्लेटफॉर्म को उनके कस्टमर्स, यानी कि जो सेलर्स हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, तो उसके अंदर जो है वेरी फर्स्ट स्टेप में तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंटरनल फर्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और इन्फॉर्मेशन की। इंटरनल में अगर पास हो भी गया तो सेकंड वेरिफिकेशन में वो ऐसी कंपनीज को आपका डाटा भेजते हैं जो कि इन डेप्थ उसको वेरीफाई करती हैं, और अगर आप यूके के रिहायशी नहीं हैं तो आप फौरी तौर पे पकड़े जाएंगे कि आपने फ्रॉडुलेंट इसके अंदर जो है वो डिक्लेरेशन की है, और उसकी बेसिस पे आपकी शॉप के ऊपर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की वजह से 48 पॉइंट वायलेशन आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वो एड्रेस डिक्लेयर कर देंगे, तो जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है डायरेक्टर का, जो डॉक्यूमेंट आपसे टिकटॉक शॉप साइन अप करते वक्त मांगता है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएं कि आप वाकई उस एड्रेस के ऊपर रहते हैं, तो आपके नाम के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अब आप मजबूरन एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के आप सबमिट करोगे, तो ये दूसरी स्ट्राइक आपके ऊपर आ गई। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, अपने ब्रांड्स को बिल्ड करना है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने लंबे अरसे तक जो है अर्निंग करनी है, तो मेक श्योर करना है कि इन गलतियों को नहीं करना। आप वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ काम करें, उनसे कहें, आपके दोस्त, यार, अजीज़, रिश्तेदार कोई भी है, या आपके कोई भी नहीं है तो क्लाइंट्स की तरफ जाएं, एज ए क्लाइंट उनको हायर करें, उनके साथ मिल के काम करें। देखिए, इस क्लाइंट्स के साथ काम करने में जो है ना, सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि दुकान भी उनकी है, पैसे भी उनके हैं, आपका स्किल है,
आप अपना स्किल जो यूटिलाइज कर रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो और मेहनत के अगेंस्ट आप अपने पैसे उनसे ले रहे हो। इन्वेस्टमेंट उनकी, अकाउंट उनका, मेहनत आपकी। इस फॉर्मूले के ऊपर आपने जो है फुल फोकस होकर काम करना है। अगर आपका वहां पे कोई भी नहीं है, अगर है तो मोस्ट वेलकम, आप उनसे शॉप्स ले, अपनी इन्वेस्टमेंट करें या उनके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म इस बिजनेस को लेके चलें।